हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है खुशबू पसीन व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका मैं कब से वेट कर रही थी। ये बैठे हैं वेग जी और हम हैं अभी कैब में। तो व्लॉग शुरू हुआ है, बाहर ही मतलब निकले हैं, तो घर से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। चलो मैं बता देती हूँ क्योंकि प्रोग्राम इतनी जल्दी जल्दी बना गाइस। और ये वाला प्रोग्राम स्पेशली हमारा ऐसे ही बनता है। अगर आपने पहले भी व्लॉग देखे हो तो हमारा ये प्रोग्राम ऐसे ही बनता है। तो जी हाँ, मैं जा रही हूँ माता रानी के दर्शन करने, जो कि है जम्मू कटरा में श्री वैष्णो देवी माता के दर्शन करने। तो जी माता रानी का बुलावा आ गया। बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे लेकिन बन नहीं रहा था और विक जी का बहुत मन था कि जाना है। तो जी हमने यहाँ से बस ली और बस में बैठ गए और रास्ते में एक जगह बस रुकी तो यहाँ पर थोड़ा सा उतरे, फ्रेश हुए और बस वेग जी ने चाय ली। मैंने तो कुछ नहीं लिया था क्योंकि खाना वाना खा के ही निकले थे और साथ में थोड़ा बहुत पैक कर लिया था खाना। यहाँ पर वेग पी जी ले पी रहे चाहे, हैं शीरा। पी ले तू पी ले। जिंदगी में बहुत कड़वाहट आ रही है इतनी मीठी चाय पी करके। यहाँ पर वेग जी पी रहे हैं शीरा। यहाँ तक मीठा हो चुका हूँ। कहाँ तक, दूर यहाँ से बुलाओ कहाँ तक मीठे हो चुके हैं। ये तो वेग जी पी रहे हैं शीरा यहाँ पर, तो यहाँ तक मीठे हो चुके हैं और पूरे ऐसे लिप्स चिपकने रह मीठे गए हो हैं चुके बस। हैं, विवेक जी मीठे हो गए। मीठे हो कहाँ गए, बोल रहे हो दीदी? मीठे हो गए और ऐसे कौन आगे बोलता है? बस लिप्स ऐसे चिपकने बाकी रहेगी। लिप्स बस ऐसे हम। भाजी देहरादून से हो या हरियाणा से? सॉरी, यूपी से। कहाँ पे? तो जी यहाँ पर 5 से 7 मिनट ही बस रुकी और चांद इतना खूबसूरत लग रहा था ना गाइस। यहाँ पर मतलब पूरी रात ऐसे चांद ऐसा था जैसे साथ साथ चल रहा है। सफ़र बहुत ही अच्छा था हमारा। लो जी मैं भी कैमरे में आ गई। वेग जी ने बोला मैं ही क्यों आ रहा हूँ कैमरे में, तू भी आ जा। तो ये लोग मेरे को भी उन्होंने दिखाया। तो जी रात से सुबह कब होगी गाइस पता ही नहीं चला सच में। मतलब कुछ तो सफ़र एक्साइटेड था और एकदम से प्रोग्राम बना और कुछ जो परेशानियां चल रही थी लाइफ में वो भी एक मन में था कि यार जो मांगने जा रहे हैं, जो चीज़ें सोची है, प्लान किया है, वो वैसे हो जाए। माता रानी बस कृपा बरसा दे। तो बस यही चीज़ें मन में बहुत उधेड़-बुन चल रही थी। तो पूरे रास्ते ही हम यही बात करते गए, मैं और वेग जी। तकरीबन हम पहुंच ही चुके हैं, ये हम जम्मू पहुंच चुके हैं और अब ये पहाड़ी वाला रास्ता शुरू हो चुका है। कभी ज़िंदगी ना ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ ना कुछ समझ आता है ना कुछ सही लगता है। सब कुछ गलत हो रहा होता है और अंदर ही अंदर इंसान टूट रहा होता है। और आज मैं भी उसी जगह खड़ी हूँ और उस टाइम ईश्वर का डर ही सबसे ज़्यादा सुकून भरा लगता है। बाहर का नज़ारा देखते हुए मैं मन ही मन अपने आप से ही बात कर रही थी कि मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही हूँ, बस इतना सा कर दो। ये जो बोझ सा लग रहा है दिल पर थोड़ा हल्का कर दो। अगर मेरे रास्ते गलत हैं तो मुझे सही रास्ता दिखा दो। अगर मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत दे दो। मुझे सब कुछ परफेक्ट नहीं चाहिए माँ, बस इतना चाहिए कि मैं हार ना मानूं। कभी लगता है सब खत्म हो रहा है पर फिर दिल के किसी कोने से आवाज़ आती है, जब तक माँ का साथ है, जब तक ईश्वर मेरे साथ है, तब तक कुछ भी ख़त्म नहीं होता। बस यही दुआ मांग रही हूँ कि लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दो, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया है एक वो खुशी पाने का। बस यही फरियाद लेकर इस दर पर आई हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह हो गई है और ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। कहाँ जा रहे होंगे आपको पता लग ही गया होगा। सो आगे का जो भी प्लान होगा, जो भी चीज़ होगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो कल रात को हम लोग निकले और घर से निकलने के बाद ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया जल्दीबाजी में। रास्ते में फिर ब्लॉग स्टार्ट किया हमने। मौसम देख के थोड़ा सा डर भी लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है कि क्या है क्या रहेगा। और अभी एक टनल आ गई है, ये देखिए।
बात अगर मौसम की जाए तो मौसम बारिश वाला था। बारिश कंटिन्यू नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ होती थी और रुक जाती थी, तो इस वजह से मौसम जो थोड़ा ठंडा बना हुआ था। और मैं तो यही बोलूँगी, अगर आपका अचानक ऐसे प्रोग्राम बनता है तो वेदर फोरकास्ट चेक करके ही जाएं क्या मौसम है, और उसके हिसाब से ही अपना जो लगेज लेकर जाएं। तो जी हम पहुंच चुके हैं कटरा। यहाँ पर उतरकर सबसे पहले हमने पी चाय, जो कि हम यहाँ पर मॉर्निंग में ही पहुँच चुके थे 7 साढ़े 7 के करीब। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक रूम देखा, जो कि हमने सिर्फ यहाँ पर फ्रेश होना था, नहा धोकर हमने यात्रा स्टार्ट करनी थी और वैसे ही किया। मौसम दिखा दूँ, बहुत ही बादल बने हुए थे, बारिश वाला मौसम था और ऊपर देखिए हेलीकॉप्टर की यात्रा चल रही है रेगुलर। तो जी रूम भी इजीली मिल गया हमको और बस फटाफट से हम हुए रेडी, क्योंकि हम टाइम बिल्कुल भी वेस्ट करना नहीं चाहते थे, हम फटाफट से यात्रा स्टार्ट करना चाहते थे। जी गाइस हम रेडी हो चुके हैं एंड बस अभी थोड़ी देर में निकलने लगे हैं और बाकी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अचानक से ही प्रोग्राम बन गया था हमारा, कहते हैं ना बिना बुलावे के कुछ नहीं होता है, तो कहते हैं माता रानी का बुलावा आ गया हमें, तो फटाफट से आ गए हम लोग। और ऐसे जल्दी जल्दी में प्रोग्राम बनाना कि बस ऐसे ही बनता है हमारा ये वाला प्रोग्राम, तो क्योंकि बहुत टाइम से हम सोच रहे थे कि हमें दर्शन करने हैं, तो बस माता रानी ने बुला लिया हमेशा विदाउट रिजर्वेशन विदाउट बिल्कुल अभी वाला भी तामझाम ऐसे ही किया है, क्योंकि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे आशीर्वाद लेने आए हैं माँ से, क्योंकि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। और बस एक कहते हैं ना, यहाँ पर आते हैं लोग तो खाली हाथ आते हैं, लेकिन माँ खाली हाथ कभी वापस नहीं भेजती, तो हमें भी बस वही आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो बने रहिएगा व्लॉग में बस एंड तक। तो चलते हैं फिर, दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। ऊपर तक तो आपको पता है कैमरा अलाउड नहीं होगा, जहाँ तक होगा आप को मतलब ज़रूर आपको दर्शन करवाएंगे। तो जी जोर से बोलिए जय माता दी। तो जी कार्ड मिल गया हमको और वो सामने नज़ारा देख लो, ऊपर का कुछ इस तरह का नज़ारा है। तो जी अभी मैं पहुंच चुकी हूँ कटरा। यहीं से शुरू होती है माता रानी की पवित्र यात्रा। यहाँ का वाइब भी अलग है, हर जगह जय माता दी की आवाज़ सुनाई दे रही है। सबसे पहले हम यात्रा रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो मैंडेटरी होता है। यात्रा ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। ये जर्नी इजी नहीं है, लेकिन बिलीव में इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि थकान फील ही नहीं होती। हर थोड़ी दूर पे जय माता दी बोलते लोग मिलते हैं और वो एनर्जी आपको और मोटिवेट करती है। तो ये यात्रा स्टार्ट होते ही यहाँ पर माता रानी ने भरपूर आशीर्वाद दे दिया। इतनी तेज़ बारिश हुई, बारिश खैर 2 मिनट की थी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चली, और थोड़ी देर बाद ओले भी पड़ गए और थोड़ा और मौसम ठंडा हो गया। तो जी हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। और मैं बता दूं गाइज, हमने जो यहाँ पर रास्ता लिया वो ताराकोट वाला रास्ता था, जो कि न्यू बना है, देख सकते हैं, वे टू भवन वाया अर्धकुंवारी। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा घोड़े खच्चर जो चलते हैं वो पालकी वाले यहाँ पर नहीं मिलते हैं। अगर आपको पैदल यात्रा करनी है तो आप ये वाला रास्ता अपना सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और है, ये दूसरों रास्ते से थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है। अगर आप कर सकते हैं तो ये रास्ता बहुत नीट एंड क्लीन है, क्योंकि हमें तो बहुत मज़ा आया। यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं था और रास्ता बिल्कुल साफ़ सुथरा था। मैं दिखाऊंगी आगे जैसे यात्रा स्टार्ट होगी। और बहुत इन्जॉय किया, जो कि हमने यात्रा करनी थी नंगे पाँव, तो ये उसके हिसाब से जो रास्ता था बहुत अच्छा था। थोड़ा सा लंबा था, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे माता रानी का नाम लेकर चढ़ाई चढ़ ली हमने। तो जी ये आया है अब बाण गंगा का रास्ता। श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद यात्रा आगे स्टार्ट करते हैं। बाण गंगा तो आपको पता ही है, माता रानी ने यहाँ पर बाण यानी तीर मारकर पानी जो है ज़मीन में से निकाला था, जो कि हनुमान जी को बहुत प्यास लगी थी, तो उन्होंने
उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे प्यास लगी है, तो ये माता रानी ने पानी निकाला। तो यहाँ पर जो बांध से पानी निकला तो इसलिए बाण गंगा का नाम दिया गया इसको। उसके बाद आगे चलकर थोड़ी देर पे आगे माता रानी ने यहाँ पर अपने बाल धोए थे इसी पानी से। तो बस इस जो स्पॉट की भी अपनी मान्यता है और ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है, क्योंकि जो हमने ताराकोट वाला रास्ता लिया था ना गाइस, ये हमें बहुत अच्छा लगा और नीट एंड क्लीन तो है ही, ये बना ही हुआ था क्योंकि नया है अभी रास्ता बना। बस थोड़ा सा लंबा था, जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते वो इस रास्ते से ना आए, क्योंकि वहाँ पर भी बार बार यही बोल रहे थे कि अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते तो ये वाला रास्ता बिल्कुल भी ना लें। और बस हमने तो फिर यही रास्ता लिया जो कि हमें अच्छा लगा। काफ़ी लोगों ने हमको डराया भी कि ये रास्ता बहुत लंबा है, चढ़ाई बहुत है, आप उसी रास्ते से चले जाओ, लेकिन वेग जी का मन था तो कि हम गाइस इसी ये हम रास्ते जो से जाएंगे। दूसरे वाला रास्ता है जो अभी नया बना है, हम लोग वहाँ से आए हैं और तकरीबन ये देखिए इतना चल के आ चुके हैं। और ये रास्ता बिल्कुल साफ़ है। जैसे आपको वहाँ पर घोड़े और पालकी वाले थोड़ा सा होता है ना, चलने में दिक्कत होती है, तो आप ये वाला रास्ता भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमको दिखा है हनुमान जी की गुफा, और यह है प्राचीन हनुमान गुफा, श्री राम दरबार, भगवान शिव के समस्त ज्योतिर्लिंग, माता जी की दिव्य पिंडी स्थापित है यहाँ पर। तो हमारी हाजिरी कबूल करना हनुमान जी दूर से ही, क्योंकि अभी थोड़ा सा जल्दी में है, माता के दर्शन करने हैं और इतनी ऊंचाई पे चढ़ने की अभी वो नहीं है, तो भूल चूक माफ। जय श्री राम। तो गाइज़ मैं ये बोल रही थी कि आप ये वाला रास्ता भी ले सकते हैं। ये रास्ता साफ़ सुथरा है बिल्कुल, मतलब ना ऐसा नहीं है कि सुनसान है। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ ने बहुत डरा दिया कि नहीं खड़ी चढ़ाई है, ऐसे मत चढ़िए, वैसे वो पुराने वाला रास्ता। बट यहाँ पर क्या हुआ है, अभी थोड़ा सा मौसम ऐसा हो रखा है कि बारिश वाला, और अभी थोड़े बारिश के साथ साथ ओले भी पड़े हैं। तो जो वो घोड़े वाला रास्ता है जो अर्धकुंवारी तक जाएगा, वहाँ पर थोड़ा सा कीचड़ कीचड़ बहुत ज़्यादा है। एंड जो जैसे जिनको गोबर वाला कीचड़, हाँ, जैसे सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होगा, घोड़े की, अब घोड़ा तो थोड़ी ना अपने हिसाब से चलेगा, घोड़े की वो पॉटी तो वगैरह अपने जैसे हिसाब से वो। अब चलेगा। यहाँ पर देखिए आप, सड़क नीट एंड क्लीन है, आप नंगे पैर भी जा सकते हैं, जो कि अभी हम चलेंगे क्योंकि हम लोग वेट कर रहे हैं कोई एक शेड मिल जाए तो वहाँ पे शूज और हाउस चप्पल उतार लेंगे। एक्सपीरियंस सोफा सोफा बहुत बढ़िया, मुझे भी हमेशा दिखा ही दो अच्छा रहता है। मैंने क्या पाया है। जी देखो जी, जय माता दी। जय माता दी। माता रानी के दर्शन अच्छे हो जाएं और माता रानी शक्ति दे। और पहले जैसे कि बोल चुकी हूँ, जो मांगने आई हूँ वो मैं लेके जाऊंगी माता रानी से, जैसे मर्जी दे माता रानी मुझे। मैंने हिलना ही नहीं है वहाँ से, मैंने यहाँ से झोली अड़ गई, बैठ जाना है बस कि माता रानी बस अब बहुत हो गया, अब तू बस दे के तोड़ेगी अब मेरे को। जैसे लड़कियाँ मायके आती हैं तो लेके जाती हैं ना कुछ, खाली हाथ नहीं आती हैं। तो आज मैं ऐसे ही आई हूँ, माता रानी से लेके ही जाऊंगी। तो गाइज़ आगे बढ़ते हमको ये सीआरपीएफ ऑफिसर मिले जो हमें रास्ता समझा रहे थे। यहाँ पर आके हमको समझ में आया कि हम 1.5 किलोमीटर थोड़ा फालतू चल के आगे, जो कि हम अगर बाणगंगा से यहाँ से ऑटो लेते, जहाँ पर हम वहाँ मेन एंट्री पे उतारते हैं ऑटो वाले, वहाँ ना जाके हम इस वाले रूट पे उतरते, तो जो हम 1.5 आई थिंक 2 किलोमीटर जो चल कर आए वो हमारा बच जाता और यहाँ से अब हमारी यात्रा स्टार्ट होती। तो आप लोग भी ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको ताराकोट वाला रास्ता चाहिए तो आप ऑटो वाले को पहले ही बोल दीजिए कि हमको इस वाले रूट पे, ये चौक पे उतारेगा, तो आपकी यहाँ से फिर जो है यात्रा स्टार्ट हो जाएगी और आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। तो बस चलो कोई ना, हम तो चल आए ही थे, अब क्या ही कर सकते थे। बट आगे से हमें इन्होंने समझा दिया सर ने कि आप ये ऐसे ऐसे कर सकते थे। तो चलो कोई ना, नेक्स्ट टाइम हम फिर ऐसे ही करेंगे। अभी तो हो गया जो हो गया। तो गाइज़ ये रास्ता बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, देखिए। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ना घोड़ों का कोई वो नहीं है, क्योंकि जैसे आप चलते जाते हो और घोड़े जो परेशान करते हैं, या मतलब मतलब बहुत अच्छा रास्ता है। और ये ना हमें नीचे वो आरसीएफ वाले मिले थे, एक भैया
सर मिले थे, तो वो बोल रहे ये बहुत अच्छा बना हुआ है। देखिए अभी नया बना है तो ये डेकोरेटिव है, गार्डन ऐसे फ्लावर्स बहुत अच्छी अच्छी। आप कह रहे हैं यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ के लिए बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो आप अगर आना चाहे, थोड़ा सा लंबा पड़ता है, ये हमारे से एक मिस्टेक हो गई हुई कि हमने नीचे से जब यात्रा स्टार्ट करी तो यहाँ पर आधे रास्ते में एक मतलब रास्ता है यहाँ पर कि अगर आप ऑटो करते हो वहाँ से तो ऑटो वाला सीधा आपको यहाँ छोड़ेगा, जो कि 1.5 किलोमीटर हम चल के आए हैं, वो आपको चलना नहीं पड़ता, तो हमारा वो टाइम और रास्ता बच जाता है ना। तो चलो कोई नहीं, हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे कि कैसा है। और आपको मैं अपने ब्लॉग्स के थ्रू बता रही हूँ कि अगर आप आएँ तो वैसा आप कर सकते हैं। हम दोनों नंगे पाँव चल रहे थे माँ के दरबार तक। ना रास्ते की परवाह थी, ना थकान का एहसास, बस एक ही आस थी दिल में कि जल्द से जल्द आपके दर्शन हो और जो मांगना चाहते वो मुराद जल्दी ही पूरी हो। हर कदम पर दर्द भी था, पर हर जय माता दी के एहसास के साथ हिम्मत भी मिलती रही। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मन और भी भारी होता जा रहा था। हर कदम के साथ न जाने कितनी बातें याद आ रही थी, कितनी तकलीफ़ें, कितनी उलझनें सब एक साथ दिमाग में चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस भवन पहुंचते ही रो पड़ूंगी, जैसे इतने दिनों से जो सब अंदर दबा के रखा था वो सब आज बाहर आ जाएगा। यहाँ पर हर भक्त अपनी फरियाद लेकर आता है और आज मैं भी बस वही कर रही हूँ। अपना सब कुछ उनके सामने रखने जा रही हूँ। शायद आंसुओं के साथ ही दिल का बोझ हल्का हो जाए। आगे बढ़ते ही गाइस हमको थोड़ी सी बारिश फिर से मिल गई। मौसम बहुत अच्छा था। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे मौसम और ठंडा होता जा रहा था, ठंड बढ़ती जा रही थी बारिश के कारण। तो वैसे तो हम अपना सामान लेकर ही आए थे, जैकेट्स, कैप वगैरह, क्योंकि हमने पहले से जो वेदर फोरकास्ट चेक कर ही लिया था। थोड़ा सा तो अंदाज़ा था ही कि बारिश तो है ही है। तो जी देखिए हम पहुंच चुके तकरीबन आधे रास्ते में ही, और यहाँ से अब थोड़ी दूरी रह गया था अर्धकुंवारी। यहाँ पर एक हमको जैसे जो जहाँ पर लंगर की व्यवस्था होती है, यहाँ पर आपको कुछ भवन मिल जाएंगे जहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लंगर मिल जाएगा। और यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके और यहाँ पर हमने खाए दाल चावल और कड़ा प्रसाद, जो कि बहुत टेस्टी बना था और थोड़ी थकान भी दूर हो गई। ये लीजिए, आप लोग भी सीधा दर्शन कर लीजिए माता रानी के। यहाँ पर जो लाइव चल रहा है वहाँ पर प्रोग्राम, तो ये जगह जगह पर स्क्रीन लगी हुई है, जो कि भक्त ऊपर चढ़ाई करते टाइम माता रानी के दर्शन साथ साथ करते ही जा रहे हैं। तो जी हम पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी, जो कि ऑलमोस्ट हमको रात हो चुकी थी, पर हमने अपनी यात्रा जो है रोकी नहीं, बस हम चलते रहे। बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट ले रहे थे, यहाँ पर बैठने के लिए बेंच वगैरह लगे हुए थे। और इस टाइम पे अच्छी खासी ठंड हो चुकी थी, देख सकते हैं मैंने कैप भी पहन ली, जैकेट पहन ली थी, और विक जी ने भी जैकेट अपनी ये सब निकाल के पहन लिया था। The next day. तो जी हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं भवन पर, और यहाँ से बस आगे का जो है वीडियो बनाना नहीं अलाउड है, तो आप लोगों को पता ही होगा। और ये सब जो डेकोरेशन हो रखी है गाइस नवरात्रि के टाइम के, बस अब ये उतार ही रहे थे डेकोरेशन, और बहुत श्रद्धालु पहुँचे हुए थे। तो सोचा तो बहुत था कि वहाँ जाके माता रानी के आगे ये बोलूँगी वो बोलूँगी, बस कुछ नहीं बोला गया। और यही बोला कि माता रानी तुझे सब पता है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, तुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। और बस आंखें नम हो गई, यही अरदास निकली, बाकी उसको सब पता है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भवन के, सुंदर नज़ारा। गाइस ये वाला रास्ता है दूसरा, और अभी हम जिस रास्ते से आए थे वो दूसरा था, जहाँ हम दूसरे रास्ते से गए हैं। तो यहाँ का व्यू दिखा दूँगा आपको, व्यू देखिए। जय। तो गाइस अब हमारे
रही है उतराई और हम कर रहे हैं नीचे कटरा की तरफ, जो कि अर्धपारी से कटरा दिखा रहा था 5.5 किलोमीटर। तो बस फटाफट से उतरते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या साधन मिलता है वापस जाने के लिए घर। देखिए श्रद्धालु बहुत हैं इस बार। ऊपर जाके पता लगा, कई लोगों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि इस बार काफ़ी रश था नवरात्रों से लेकर, इस बार काफ़ी रश था नवरात्रों से लेकर अभी तक रश चल ही रहा है। यहाँ पर आपको इस रास्ते पे ना ये घोड़े ऐसे परेशान करेंगे थोड़ा सा चलते चलते। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगता दर्शन भी बहुत अच्छे हो गए। है। दर्शन बहुत अच्छे होते हैं यार। मैं पता है जैसे होता है ना पिंडी स्वरूप, हम लोग देखते हैं, एक नज़र भरते हैं, आँख और आगे बढ़ाते हैं। और गाइस इस बार हमने ना ध्यान रहेगा। दर्शन जो किए नंगे पैर किए थे, तभी हमारे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। हमारी हालत खराब है। हमने नंगे पैर किए दोनों ने। चार्ज करना तो थोड़ी देर बैठ के चार्ज कर लें। हाँ कर लेते हैं चलो यार। गाइस मेरा फ़ोन रिचार्ज कर दी, चार्ज नहीं हो रहा है मेरा फ़ोन, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए करते हैं फिर। गाइस जब तक फ़ोन चार्ज हो रहा था तब तक हमने पिए एक कप चाय, क्योंकि फ़ोन ना बैटरी बहुत प्रॉब्लम कर रही थी, तो थोड़ी देर रुक के चार्ज किया और चाय पीने के बाद फिर हम वापस उतरने लग गए। और ऑलमोस्ट हमारा रास्ता बहुत कम ही रह गया था, आई थिंक 1.5-2 किलोमीटर रह गया था। बस कह रहे थे ना कि आते आते ऐसा हो गया था कि कब पहुँच रहे हैं कब पहुँचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। हमारी चाल को देखकर आप समझ ही सकते हैं। तो ऑल ओवर यात्रा बहुत अच्छी रही, ना ज़्यादा देर कहीं रुके, बस आना जाना जैसे होता ना वैसे ही किया। तो ये वापसी का एक सुंदर मंदिर जो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ उम्मीद करती हूँ माता रानी जल्द ही मेरी पुकार सुनेगी और लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो जी बस हम नीचे उतर आए टाइम से और अगले दिन बस भी मिल गई। और ये देखिए ऊपर भवन का नज़ारा देख लीजिए लास्ट टाइम। तो जी व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और अपनी अपनी ब्लेसिंग्स भी ज़रूर दीजिएगा। और कैसा लगा व्लॉग वो भी बताइएगा। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय माता दी।